Okay, so let us start. The subject is divided into two parts. First part focuses on machine learning. So we are going to learn everything from basics till a point where we can implement this to the autonomous system. What is the autonomous system? Basically, it's a machine that can work on its own. So it will have sensors, it will have actuators, it should be able to perform the task independently. So this subject is more of a applied machine learning. The application is in the domain of autonomous systems. So it was, if you see the syllabus, it is more focused on autonomous cars as an example, and system revolved around that. So once you have an autonomous vehicle, and if you understand all the basics of it, then you can apply the machine learning with those sensor data and get some inputs from it. So how is the learning? So human learns from his experience. तो ये बच्चा था, ऐसे साइकिल कर रहा था, गिर गया ऊपर से. तो न्यूरॉन गेट्स ट्रेन कि ऐसे किया तो गिर से. और जितने न्यूरॉन्स ट्रेंड है वो रिफ्रेश होते रहते हैं. न्यूरॉन डाइस और जो रिफ्रेश होते हैं उतनी मेमोरीज सर्वाइव करते हैं. ठीक है. तो देर आर सम ह्यूमन ब्रेन के अंदर देर आर सम वेट्स एंड बायसेस. तो कितना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है वो उस न्यूरॉन के प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है. तो अपना ब्रेन जो है ये पूरा एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मशीन है. छोटे छोटे न्यूरॉन्स है और हर न्यूरॉन्स अपने आउटपुट से वोल्टेज छोड़ता है. ठीक है. तो जो भी पास्ट एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक है वो न्यूरॉन हमेशा रहते हैं. ठीक है. बाकी न्यूरॉन्स फायर होना बंद हो जाते हैं. सो दे आर कनेक्टेड इन द नेटवर्क बट दे डोंट थ्रो आउट एनी वोल्टेज. So we are not going to learn the human brain as a system, biological system, but we are inspired from this brain, and that's where the concept of machine learning came. कि भाई इंसान को पास्ट एक्सपीरियंस से अगर याद रह जाता है तो why not let machine learn from the past data and give him some set of rules कि ये करना है ये नहीं करना. कंफ्यूजन कहाँ आता है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग. तो ये कंसेप्ट एकदम क्लियर कर लो कि अगर इंसान ने कुछ भी ऑपरेशन किया ऑन द डेटा, प्री प्रोसेसिंग हो सकता है या फिर फीचर एक्सट्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी ऑपरेशन किया ऑन द डेटा, तो दैट मीन्स मैंने जो ऑपरेशन किया उससे वो डेटा बायस है. ठीक है. अब उस डेटा के ऊपर से जब आप रिजल्ट जनरेट करते हो तो वो मेरे से बायस है. ठीक है. सो इस केस में हम उसको बोलते हैं मशीन लर्निंग. सो इफ यू डू फीचर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द, जैसे आपको सर ने ऑडियो सिग्नल का एग्जांपल दिया ही होगा, क्या बात करते हैं तो वो एक टाइम डोमेन सीक्वेंस है. अब मैं ही बात कर रहा हूँ कैसे पता करेंगे? एक तो मेरी वोकल फ्रीक्वेंसी होगी, तो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कोई कंपोनेंट अगर मैं दूंगा तो पता कर सकता हूँ कि मेरी बात कर रहा है फीमेल बात कर रहा है. तो ये फीचर होता है. उसमें मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं किस फ्रीक्वेंसी पे बोल रहा हूँ उससे फर्क पड़ता है. तो फ्रीक्वेंसी इज अ फीचर ऑफ दैट वॉइस सिग्नल. So if you extract the frequency and then give it for the any kind of learning to classify or to identify, then it becomes a part of machine learning. If you give the raw voice as it is, कुछ तो किया, उसने खुद ही समझ के लिया कि ये फ्रीक्वेंसी होता है और फिर it should able to segregate, then it becomes deep learning. Deep learning मतलब इंसान को कुछ नहीं पता. डीप नेटवर्क का स्ट्रक्चर हमने बनाया, लेकिन अंदर क्या वेट है क्या बायस है उससे मुझे कुछ लेना देना भी नहीं. और अभी आप चैट जीपीटी का एग्जांपल लेते हैं, उसमें कई बिलियंस न्यूरॉन्स हैं, उसके वेट्स और बायसेस किसी को पता नहीं है और किसी को जानने भी नहीं. ठीक है. नाउ आई वुड जस्ट लाइक टू शो यू how machine predictably works. So machine follows the instruction given by human.
इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता, अभी तक तो नहीं कर सकता। जिस दिन करने लगेगा तब हम उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलेंगे। उसका क्राइटेरिया जो होता है, तो तो ट्यूरिंग टेस्ट होता है। तो ट्यूरिंग टेस्ट अगर वो पास कर गया, ट्यूरिंग टेस्ट मतलब क्या होता है, मशीन खुद से सोच सकता है। तो ट्यूरिंग ने बोला मशीन बेवकूफ है, वो नहीं सोच सकती, तो उसने एक टेस्ट बनाया, वो ट्यूरिंग टेस्ट बोलते हैं। तो अभी तक एआई ट्यूरिंग टेस्ट पास नहीं कर सकता, वो खुद से नहीं सोच सकता, वो सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंस या सेट ऑफ रूल्स पे ही काम करता है। ठीक है, तो जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस दिन डेवलप होगा तो वो ट्यूरिंग टेस्ट पास कर जाएगा, मतलब वो खुद से सोचने लगेगा। और जिस दिन वो खुद से सोचने लगेगा वो खुद ही करेगा सब कुछ, फिर हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट डोमेन, बट अपने लाइफ टाइम में तो वो होगा नहीं। सो वी आर सेफ। Now, what if humans can train the machine? So we are trying to train this machine. How we will train this machine? For example, some Paul guy is listening to the sound. So what will happen with this? You can capture all the audio files. ऑडियो फाइल कैप्चर करने के तरीके क्या क्या होते हैं? एक तो माइक्रोफोन यूज कर लो। आप जो भी बात करोगे, माइक्रोफोन कैपेसिटी हो सकता है, रेजिस्टिव हो सकता है, पर एट द एंड ऑफ द डे वो वोल्टेज चेंज देगा। ठीक है, अब ये लोगों को बहुत बार पता नहीं होता कि वो वोल्टेज हमेशा नॉर्मलाइज होके ही सिस्टम में आता है। तो वो वैल्यू जो है वो -1 और +1 के बीच में रहती है। तो आप कितना भी लाउड साउंड प्ले करो, दैट डिपेंड्स ऑन द स्पीकर सिस्टम। योर कंप्यूटर विल ऑलवेज शो इट बिटवीन -1 टू +1। -1 फॉर नेगेटिव पीक्स, +1 फॉर पॉजिटिव पीक्स। ठीक है, तो आप साउंड जो है उसको रिकॉर्ड कैसे करोगे? माइक्रोफोन से। अगर आप सुन रहे हो तो स्पीकर से कंप्यूटर साउंड जनरेट करता है। ठीक है, सो दिस फेलो इज ट्राइंग टू लिसनिंग टू द सॉन्ग्स। नाउ Paul has two decisions. After listening to the song, he can say song is good or song is bad. तो ये होता है बाइनरी डिसीजन। बाइनरी मतलब क्या? जस्ट yes or no. It is the language of the computers till now. See, 1976 से लेके 1993 तक there was a lot of development in analog computers. Analog computers are machines based on integrator. ठीक है, तो आपका 741 माइक्रो कंट्रोलर नहीं क्या नाम है, ओपैक आईसी। सो इट कैन एबल टू डू सम ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बट द ओनली प्रॉब्लम वाज नॉइज। ठीक है, तो जैसे ही उसको नॉइज सिग्नल आ जाता था और एम्पलीफायर था, 1 लाख का गेन था, तो नॉइज भी काफी बड़ा हो जाता था। वो एक्यूरेसी अचीव नहीं कर पाया जो डिजिटल, क्योंकि डिजिटल इज नॉइज। तो ये बाइनरी जो है इट्स व्हाट वी कॉल डिजिटल। बहुत इजी हो जाता है इफ यू कैन डू एवरीथिंग डिजिटल। मैं लेक्चर बैठूं ना बैठूं, सिंपल होना चाहिए, यस और नो। एंड हम जो भी सोचते रहते हैं दैट इज बिकॉज वी आर इनडिसाइसिव। ये करना चाहिए या नहीं, ये करूँ या नहीं, ये करूँ या नहीं, ये सारे बाइनरी डिसीजन है। और बहुत बार हम उस डायलेमा में वेट करते रहते हैं। 80% है कि ये करना है, और वो बचे हुए 20% पे अपन सोचते रहते हैं। तो ट्राई टू हैव एवरीथिंग बाइनरी, बहुत सिंपल हो जाएगी लाइफ। ये सब्जेक्ट पढ़ना है या नहीं, इंटरेस्टिंग है या नहीं, हर चीज का आंसर बाइनरी में देना स्टार्ट। There is no nothing what we call in between, सीधा बाइनरी। So that is the easiest system to design. तो ML का फर्स्ट प्रोग्राम हम लिखते हैं वो बाइनरी डिसीजंस। ठीक है, बाइनरी डिसीजंस क्या हो सकते हैं? एक सिंपल कोड का एग्जांपल लेंगे हम, नंबर्स लेते हैं। ठीक है, हम बोलेंगे 5 से ऊपर वाले 1 है, 5 से नीचे वाले 0 है। ठीक है, और हम नंबर रिस्ट्रिक्ट करते हैं टू अ सिंगल डिजिट। क्लियर? तो
Can you write a machine learning code that can do this? बहुत आसान है. कैसे करोगे? यूजर इनपुट लोगे, यूजर इनपुट 0 to 9 के बीच में ये वेरीफाई करोगे, फिर जो भी नंबर है, बाउंड्री क्या डिसाइड किया? 5. 5 से ऊपर है बाइनरी 1, 5 से नीचे है बाइनरी 2. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि 5 पे क्या है? बाइनरी डिसीजन बाकी सब चीजों के लिए क्लियर है, ये बाउंड्री पे आया तो क्या करें? So how you decide that? Generally, the bias is given to the higher. मतलब लेट्स से एग्जाम कमेटी ने चाय देना है कि नहीं, 3 मेंबर्स यहाँ है, 3 मेंबर्स यहाँ है, 3 मेंबर बोले दे दो, 3 मेंबर बोले नहीं देना, वैसे करना. तो अब इक्वल वोट्स के केस में डिसीजन लेना है, तो मैं क्या बोलूँगा? देखो, क्यों? क्योंकि बायस को हमेशा पॉजिटिव रखो और इसी से तरह से सिस्टम डिजाइन करते हैं. तो हम हमेशा 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू कंडीशन, 5 है ना, चलो 5 से देखो. पासिंग के भी वो करते हैं, 40 मार्क्स है ना, छोड़ो 37 तक आया, चलो पास कर. दैट इज व्हाट यू कॉल ग्रेस. और एनालॉग सिस्टम में पॉसिबल नहीं है. एनालॉग सिस्टम में आप 5.000000001 भी हुआ तो भी 1 कर दो, लेकिन 5.0000000 तो उसको डिसीजन नहीं आएगा कंटिन्यू till you reach that point 1 or 20. So always, and remember, all the machines till date are limited to 256 bit processors. आपके लैपटॉप 64 बिट होते हैं, उससे एडवांस प्रोसेसर आते हैं, पर 256 बिट मतलब 2^256, उसके आगे कोई बिट्स नहीं आते. तो इफ यू ट्राई टू टेक एनी डिसीजन, यू कांट गो बियॉन्ड दैट लिमिट अभी के लिए. अगर कल 384 बिट का प्रोसेसर है तो आई डोंट नो, but currently it is remaining to that. So let us try and write a code. कौन से लैंग्वेज में लिखना है मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि as a PhD student, you just need to build the logic. So whichever language you are comfortable, you write it. अब तुम बोलोगे कोड लिखना क्या है, इसमें सिंपल है, लेकिन हमेशा याद रखो, छोटे छोटे कोड लिख के तुम इतने कॉन्फिडेंट रहते हो कि बड़े कोड आराम से लिखो. अगर ये छोटा कोड मैं नहीं दूंगा, एकदम से बड़ा कोड दे दूंगा, तो फिर तुम्हें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा और तुम गिटहब वाले बंदे बनो. गिटहब वाले बंदे क्या होते हैं? गिटहब पे डाउनलोड करते हैं, अपने यहाँ रन हुआ हुआ, नहीं हुआ तो नया गिटहब कोड, कुछ उसको ठीक करने की एबिलिटी नहीं है, एंड दैट इज नॉट गुड इंजीनियरिंग. ठीक है. तो नाउ यू ट्राई एंड राइट अ कोड, अ सिंपल कोड. So let us take a help of ChatGPT for this. I think you all have used this earlier also. ठीक है. सीखने के लिए बहुत अच्छा टूल है, स्पेशली सब्जेक्ट्स विच आर रिलेटेड टू कंप्यूटर. हेलो. हाँ सर. अभी मैं लेक्चर में, आप 2:30 के अराउंड आए. चालू है क्या? ओके. ठीक है, आगे. ओके. ठीक. Okay. So what was the task given to you? Write a code that can classify the input between 0 to 9 into a binary yes or no. Keep condition as if the number is greater than 5. It's logic 1.
एल्स जीरो। ठीक है, ये थोड़ा मैंने उल्टा लिखा, ग्रेटर देन 5 लिखा है तो इक्वल टू 5 पे नहीं आएगा वो। सो चैट तो सब करता है, लेकिन ये पार्ट फिर भी अपने को करना है कि आप एग्जैक्टली करवाना क्या चाहते हैं। सो लेट अस सी इफ वी कैन राइट। इसमें एरर आ ही सकते हैं। आई नेवर मेंशन विच language it used. Generally, by default, it has used Python. ठीक है, तो उन्होंने क्या है, फंक्शनल जरूरी नहीं है। तो क्या किया, डिफाइन क्लासिफाई नंबर ब्रैकेट में नंबर पास किया, कोलन दिया, तो उसके बीच में आया ये नंबर इज ग्रेटर देन 5, कोलन दिया, रिटर्न केस एल्स रिटर्न फिर इनपुट नंबर इफ इनपुट इंटर नंबर बिटवीन 0 to 9, classification classify number into the class and print the number is classified as, जो भी क्लासिफिकेशन का आउटपुट है, यहाँ क्लासिफिकेशन का आउटपुट ये ऐसा नो आएगा और इसको प्रिंट करें। सो लेट अस ट्राई दिस कोड। कोडिंग लिखते वक्त हम यूज करते हैं पानी। पानी ही क्यों, क्योंकि ये मैटलैब जैसा है पहली बात तो, और दूसरी बात ये माइक्रो कंट्रोलर्स पे डायरेक्टली चलता है। तो माइक्रो पाइथन हो या रास्पबेरी पाई हो, पानी वर्क्स विद एवरीथिंग। So I guess I have installed Tawny. So Tawny जब खुलता है, what you have to do is first you go to the file, click on new. ठीक है, I have pasted the code. अभी रन करो और एरर आता है तो अच्छी बात है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली एरर नहीं आया। जब भी एरर आता है यू लर्न समथिंग, so it's best that you get error every code. If there is no error, you haven't learned this thing. So let us see if I put 5, ये क्या करेगा आपके हिसाब से। देखना, जैसे हमने बोला था ग्रेटर देन डाला है, मैंने 5 डाला है, तो इट शुड प्रिंट नो, नंबर इज क्लासिफाइड एज। ठीक है, एक और सिंपल था। ठीक है, अब थॉनी में और एक चीज याद रखनी है, whenever you start थॉनी, first thing is you have to learn how to install the libraries। मैनेज पैकेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे अभी जनरली मशीन लर्निंग कीवर्ड डालते हो तो भी वो सर्च कर लेता है, जितने भी लाइब्रेरीज है। Small example package for machine learning, fast machine learning, machine learning support, there are many packages that includes machine learning। ठीक है, so you can choose any of these packages and then here you get the option to install that। तो ये लेटेस्ट वर्जन जो होगा इस लाइब्रेरी में इंस्टॉल करना है। So when you click on these 3 dots, आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन देता है, एक तो वर्जन दिखाता है, तो कोई पुराना वर्जन चाहिए स्पेसिफिक, तो ये वर्जन कंट्रोल का प्रॉब्लम हम ही सॉल्व करते हैं। बहुत बार जब आप गिटहब की कोड लिखते हैं 2017 में बना हुआ कोड, आज नहीं चल रहा, रीजन होता है वर्जन चेंज हो गया। और वो टीवी जैसा नहीं है कि ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर भी कलर जैसा है। पाइथन इज नॉट फाइन कंपैटिबल, मतलब कितने साल गिटहब कोड इस साल नहीं चलेगा। The only way to do that is to do version control। वर्जन कंट्रोल का मतलब क्या है कि पिछले साल जो लाइब्रेरीज थे उन्हीं को इंस्टॉल करके रन तब वो चले। तो हमेशा पाइथन कोड के साथ उसकी डिपेंडेंसी फाइल देनी है। तो
what I have said desired of the 0.03. अब वर्जन चेंज कब होता है? पहला नंबर चेंज करने के लिए तुमको 50% और मोर कोड चेंज करना है। एक रैंडमली वर्जन नंबर होती है। ये सेकंड नंबर है वो 25% और मोर दिया है और थर्ड नंबर 25% से कम चेंजेस हुआ है। ठीक है? या दूसरा ऑप्शन है कि ये नंबर 9 तक पहुंच जाए तब आता है। तो जब भी 3 4 5 6 7 8 9 तक पहुंचेगा तो अपने आप ये वन हो जाएगा। ठीक है, तो 100 लाइन का कोड है, 50 लाइन चाहिए होगे तो सीधा यहाँ पे चेंज दिखाएगा। हाँ हाँ, नहीं, इस प्रोग्राम का और इसका कोई लेना देना नहीं। ये जो लाइब्रेरीज है ये Thali के अंदर बैकएंड में इंस्टॉल है। तो Thali का एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है जिसके अंदर वो इंस्टॉल है और जो भी इंस्टॉल लाइब्रेरीज है वो यहाँ दिख रहा है। तो अगर मुझे कोई लाइब्रेरी नहीं चाहिए तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है इसके साथ, मुझे हटा दी तो मैं यहाँ से उसको अनइंस्टॉल कर दूँ। तो यू कैन एज्यूम इट लाइक अ विंडोज जिसके अंदर अभी हम ये मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं। उस सॉफ्टवेयर का जैसे ऑफिस के 2000 वर्जन है, ऑफिस 2016 है, ऑफिस 2010 है, वैसे इसके खुद के वर्जन है। क्लियर? हाँ हाँ, तो फिर आपको अगर कोड इज नॉट रनिंग तो हर बार नहीं, वर्जन कंट्रोल इज ओनली रिक्वायर्ड अगर गिटहब पे एरर आता है तो। एरर दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। वो क्या बोलेगा? दिस कमांड इज अननोन टू मी। ये क्या लिख रहा है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि वो पुराने वर्जन का कमांड है। ठीक है, तो ये और एक चीज होती है कि ये लाइब्रेरी तो सिंगल नहीं आती, ये आती है तो पूरे परिवार के साथ आती है। दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसीज क्या होता है कि मशीन लर्निंग सिर्फ अकेली नहीं चलेगी, उसको चलाना है तो उसके सारे डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे अपग्रेड डिपेंडेंसीज पे क्लिक करें तो वो इस वर्जन के रिलेटेड जितने भी फाइल्स से लाइब्रेरी है उसको खुद को अपडेट कर देता है। You click on this and install. So now it is actually downloading all the versions and accordingly updating the dependencies. और उसके साथ वो उसका होम पेज भी देता है कि इसमें सैंपल कोड क्या क्या है। So now you can go to the GitHub page and now you will see all the information about this library which we have installed। और उसके सोर्स के सैंपल कोड्स में यहाँ पे इन्होंने कुछ कुछ सिंपल डॉट पाई, ठीक है, एक सिंपल कुछ कोड लिख के दिया है। डेफ एड वन नंबर रिटर्न नंबर प्लस वन, एकदम सिंपल सा कोड है। तो क्या ऐड वन को कॉल करोगे तो वो जो नंबर पास करोगे उसमें वन ऐड करके देगा। ठीक है, अब बहुत बार पीएचडी वाले बच्चों को क्या लगता है ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो आपको फर्स्ट ईयर से पढ़ा है। ये पता होना जरूरी है और फर्स्ट ईयर का नॉलेज ही इंपॉर्टेंट है पीएचडी में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये आता नहीं है किसी को, पर ये रिवाइज करना जरूरी है क्योंकि हम कितना साल हो गया आपको फर्स्ट ईयर पढ़े हुए? 6 साल तो मिनिमम हुआ है, करेक्ट? तो भूल जाते हैं चीज़ें क्योंकि हम रेगुलरली कोड लिखते नहीं हैं। अब पीएचडी की जर्नी ऐसी है कि इसमें कोई एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। ठीक है, अभी मेरी जो पीएचडी थी, मैं भले ही बोलता हूँ कि मैंने माइक्रो फैब्रिकेशन में पीएचडी की है, पर मुझे केमिस्ट्री आती है, इमेज प्रोसेसिंग आती है, एम्बेडेड सिस्टम आती है, मैकेनिकल फैब्रिकेशन आता है, ऑटोकैड डिजाइनर आती है, लेटेक्स प्रोग्रामिंग, ये सब पीएचडी का पार्ट है। पर मैं हूँ सिर्फ माइक्रो फैब्रिकेशन का एक्सपर्ट। थंडी असते? माझा आवाज पकत नाही? आय डोंट नो। हो, हा सगळ्यात जास्त आवाज करतो पुढचा ऍप। झाले बंद सगळे।
ठीक है. So let me go back to the slides, particular slide. Okay. So I hope you can now at least write a binary classification code using if condition. If this then that. ये ट्रू है तो कुछ करो, else do something. Binary. Now what happens is call can extract the features from the song, saying what is the tempo, what is the genre, the generally content, genre, intensity, and gender of the voice. Okay, intensity of the voice क्या होता है? So it is something similar to magnitude or amplitude of the voice, but generally intense voice हम जब बोलते हैं तो it is high in tempo also, तो उसकी frequency कम हो जाती है. ठीक है. चिल्ला के क्यों बोल रहे हो? तो अगर आप चिल्लाना किसी दिन रिकॉर्ड करो एंड आई वांट यू टू डू दिस, क्या करोगे? आप एक माइक्रोफोन लोगे, प्लेन बात करोगे, फिर चिल्ला के बात करोगे. ठीक है. दोनों सिग्नल है टाइम डोमेन में. मैग्नीट्यूड सेट करोगे या फ्रीक्वेंसी सेट करोगे मैं नहीं बोलूँगा, वो आपका टास्क है, आपको सोचना है. ठीक है. लेकिन आपको एक बाइनरी क्लासीफायर बनाना है. ठीक है. जो बोलेगा कि ये बंदा बोल रहा है या चिल्ला रहा है. क्लियर? बहुत सिंपल टास्क है. 1 मार्क के लिए हम इसको रखेंगे. 10 सेकंड की ऑडियो फाइल होगी, एवरीथिंग इज फिक्स्ड. ठीक है. तो 10 सेकंड में आप कभी भी चिल्लाओगे तो वो पूरा का पूरा सॉन्ग, आप पूरा 10 सेकंड नहीं भी चिल्लाओगे तो भी पूरा का पूरा सॉन्ग आप डालोगे बाइनरी कैटेगरी शाउटिंग. क्लियर? कैन यू राइट अ कोड फॉर दिस नाउ? इट विल बी टफ, पर चैट जीपीटी है सहायता के लिए. इसको पार्ट्स में डिवाइड करो पहले, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट टास्क अभी ये मिल गया, ये इतना तो सिंपल नहीं था कि गेट नंबर्स एंड डू इट. तो इसको डिवाइड करना सीखो. डिवाइड कैसे करोगे? सर ने कुछ ना कुछ तो बता दिया, और आप जब इंडस्ट्री में जाओगे तो बॉस भी कुछ ना कुछ तो बता देगा. उसको करेंगे कैसे? ट्राई टू ब्रेक इनटू द स्मॉलेस्ट पार्ट दैट यू कैन. So can I write a code to record a microphone sound for 10 seconds? Correct? That could be one baby step. हम बोलते हैं इसको baby steps. So if you can reduce down your entire task into baby steps, each steps is easy for you. ठीक है. कुछ बोलेगा इतना भी नहीं, 10 सेकेंड वगैरह नहीं चाहिए. कैन आई रिकॉर्ड अ साउंड फ्रॉम अ माइक? ठीक है. सो लेट अस ट्राई दिस बेबी स्टेप. इससे भी कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? Do you think? कि नहीं, इससे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. ठीक है. सो now this is important. Give the right question with all the details. मतलब ये भी all the details नहीं है इसमें. जितना डिटेल क्वेश्चन दोगे उतना बेटर आउटपुट आएगा. So I think now it will need some library and then we can see कि वो installation कैसे करता है. तो और एक बात रखो याद कि ये एक नंबर फेकू है, डेटा हेलुसिनेट करता है. मतलब उसको नहीं समझ में आया तो भी वो कभी ना नहीं बोलता कि नहीं मुझे पता था. एक नंबर फेकू है, बिंदास कोड दे देगा जो चलता ही नहीं. दैट इज द बैटल गोइंग ऑन. कब ये झूठ बोल रहा है और कब इसको सच में करना. And it all depends on this. So actually अगर वो फेंक रहा है तो it's my mistake. उसको कोई नहीं करेगा. Clear? So now he said certainly I will write a code using PyAudio वगैरह वगैरह. अब देखो यहाँ पे हम लाइब्रेरी का कंसेप्ट सीखेंगे और ऑडियो के कुछ कुछ कंसेप्ट जो शायद एचओडी सर ने आपको बताइए होंगे पहले से ही. ठीक है. देखो बहुत लंबा कोड लिख दिया,
दिमाग चकरा गया मेरा, ठीक है। लेट्स कॉपी इट फर्स्ट। हम बहुत ही सिंपल बंदे हैं, तो हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे पाइथन फाइल न्यू, ठीक है। पेस्ट किया मैंने, लेकिन मुझे नहीं करना इतना सारा कोडिंग, मैं थक जाता हूँ, इतना नहीं करूँगा। मैं बोलूँगा मैं सिर्फ 2 लाइन लेता हूँ। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अगर है तो ही आगे का कोड चलेगा, ठीक है। अब ये होंगे तो नहीं, क्योंकि ये अभी अभी कोड दिया है, फ्रेश कोड दिया है। तो व्हाट आई हैव टू डू इज कॉपी दिस, गो टू द टूल्स, मैनेज पैकेज, ठीक है, पेस्ट इट, सर्च। क्या आया, ये इंस्टॉल्ड नहीं है। अगर इंस्टॉल्ड है तो ऑलरेडी इंस्टॉल लिख के आता है। नाउ आई विल क्लिक इंस्टॉल, ठीक है। इंस्टॉल कर दिया हमने। दूसरा क्या है, इंपोर्ट वेव, ठीक है। ये लाइब्रेरी में नहीं है अब, ठीक है। अब दोनों लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो गए। लेट मी जस्ट क्लोज इट एंड नाउ इफ यू रन दिस कोड यू शुड नॉट गेट एन एरर। दैट इज अ बैड न्यूज़, यू आर नॉट गेटिंग एन एरर, code is running, you are happy. I'm not happy because you are not learning. You should get error. Then you should paste that error back to the chat GPT. Tell him ये क्या है, कोड लिखा है, एरर आया, ये वाला एरर है, ठीक करो उसको। Understood? So we are lucky that we did not got any error. So let us try and paste it. Now I cannot run it here over here because I am recording this lecture through a microphone. So now if I try to access, it will throw an error saying that the device is already in use, ठीक है। फिर एरर मिलेगा, मैं चैट जीपीटी में डालूंगा, वो कुछ करेक्शन करेगा। लॉजिकल मिस्टेक कभी मत करना। अगर डिवाइस यूज हो रहा है, कोड तो सही था, तुमने ही गलती की कि उसको रन किया, और फिर कोड लिखने वाले को गालियां दोगे कि क्या है, कोड नहीं चल रहा है, गिटहब पे डाल के रखा है। यू हैव टू फाइंड आउट कि वेदर देयर इज अ लॉजिकल एरर, ये लॉजिकल एरर है। और जिस दिन ये तुम समझ गए, आपको कोडिंग करने की भी जरूरत नहीं, आपको समझना है कि लॉजिकल एरर है या नहीं, ये बहुत जरूरी है। Mic is already recording through a DSC. So ideally it can just take whatever is that value from the buffer. But when it is recording for one software, it is the provision of the Windows software to avoid recording using other software. Ideally hardware is ready, okay, to take both the inputs at a time simultaneously. But the software, Windows dependency is there. The software has blocked it. Why they have blocked it? Otherwise क्या होगा? आप कुछ कर रहे हो, एक spy software backend में install हो जाएगा and it will start using this. तो आप देखते होगे कुछ कुछ बंदों के कैमरा की लाइट जल रही होती है, उसके अंदर एक कोई तो वायरस घुसा रहता है, उस वायरस के अंदर से वो एक्सेस ले लेता है और वो कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करता रहता है, ठीक है। वो बोलता भी है शायद। नाउ whenever you see this thing happening, the best way is to format the windows, ठीक है। Have a habit of formatting your computer after every 6 months. That's the standard rule. Whether you have done anything or not done anything, just format the entire computer. And what will happen to my data? ठीक है। यहाँ पे एक रूल समझो कि 3 साल में अगर एक फाइल नहीं लगी आपको, तो आपको कभी नहीं लगने वाली, और लगेगी भी तो उस वक्त थोड़ा रो लेना, लेकिन उसको रखना मत, ठीक है। कुछ कुछ लोग क्लाउड पे स्टोर किए जा रहे हैं, कभी ना कभी यूज आएगा, वो यूज नहीं आएगा। इनफैक्ट दैट विल बिकम बर्डन ऑन यू कि वो पुरानी कोई फाइल में है, ठीक है। सो हैव अ हैबिट, ये घर में भी यूज कर सकते हो। कुछ लोग घर में पुरानी 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 चीजें रखते हैं। मैं खुद, मुझे लोग भंगार वाला बोलते हैं, सब कचरा जमा करते रखता हूँ। क्यों? क्योंकि लगता है किसी न किसी प्रोजेक्ट में काम आ जाएगा आगे। फेंकना क्यों है, अच्छा ही तो है।
और ये एटीट्यूड बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि अब मेरा घर इतना भर चुका है तो मैं हाथ दे रहा था तो कहीं टकरा जाता है, कुछ ना कुछ रखा होता है। Understood? So at least you try to learn to give away. I could not do it yet. और जिस दिन मैं करूंगा साधु बन जाऊंगा, पर तब तक I have to keep those things. क्योंकि मुझे कल कुछ करना है इसलिए मैं रख रहा हूँ, तो दैट आई एक्सपेक्ट कि आगे जाके कुछ मुझे लगेगा सच में, आगे मेरे साथ कुछ बुरा होगा तो मुझे वो यूज करना पड़ेगा। तो मैं दिमाग से अभी इस संसार से मुक्त नहीं हुआ, तो मैं चीजों से डिटैच नहीं हो पा रहा हूँ। ठीक है, बट यू ट्राई टू बिकम लाइक दैट। 3 साल में नहीं लगी ना चीज, फेंक दो, वो नहीं यूज होने वाली, और हुई लगी तो हम नहीं ले आएंगे, पर उसको मत रखो। ठीक है, किसी गरीब को दे दो, जो करना है करो, बट डोंट कीप एनीथिंग। 3 साल में अगर उसको हाथ भी नहीं लगाए तो प्रोबेबिलिटी इज मोर लाइक दैट यू विल नेवर हैव टू टच इट अगेन एवर। ठीक है, मेरी डैड की जब डेथ हुई थी तो मैंने उनका सारा सामान निकाला। मैं बोला इतना सब रखा ही क्यों था इन्होंने, मतलब इट वाज वेरी डिफिकल्ट, सब फेंक देना पड़ा। मेमोरीज मेमोरीज रखे कुछ लोग, पर फिर बाद में रियलाइज हुआ कि मैं उन्होंने जैसे रखा वैसे मैं रखूंगा, बाद में वो नेशनल ट्रेजर बन जाएगा सालों साल चलते हुए, उसका कुछ यूज नहीं है। सो इट्स बेटर दैट यू गिव अवे थिंग्स। ठीक है, कोडिंग के नॉलेज का भी ऐसा ही, हम सीखते हैं फर्स्ट ईयर में सी, फिर सी शार्प, वी गिव अवे। 3 साल हो गए, पढ़ा है नहीं, वी गिव अवे। योर ब्रेन इज ऑल्सो ट्रेन टू गिव अवे। अगर आप कोई चीज बचपन की कोई चीज याद नहीं है, मम्मी को याद है, तो मम्मी हैज नॉट गिवन अवे दैट मेमोरी। आपको अभी भी याद है तो इट इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, बट योर ब्रेन स्टार्ट्स फॉरगेटिंग। ठीक है, so I think you know your task for day lecture 1. I generally created small assignments per lecture. You just have to upload. It typically has a binary marking scheme until and unless it's a very big task. ठीक है, बाइनरी मार्किंग स्कीम का फायदा ये है कि किया है, ऑन टाइम किया है 1 दे दो, नहीं किया है, लेट किया है, जो भी है 0 दे दो। तो एक सिस्टमेटिक यू कैन से अप्रोच है। फिर अगर पास करना है तो क्या करता हूँ मैं, ऐसे तो फेल हो जाएंगे बच्चे, तो मैं बोलता हूँ लेट किया ना फिर भी सबमिट करके रखो। ठीक है, जिस दिन तुम फेल होगे वो बाइनरी को मैं ट्राइनरी या फिर 3 लेवल में डिवाइड कर दूंगा, लेट किया उसको 0.5 दे दूंगा। ठीक है, तो आई एम एश्योरिंग कि यू विल गेट 50% मार्क्स इन द सब्जेक्ट प्रोवाइडेड यू डू एवरीथिंग when you want to do, whenever you want to do, but try to follow timelines। जो भी है 1 हफ्ते का जनरली टाइमलाइन रहता है, मतलब 1 हफ्ते फ्रॉम दैट डे। जैसे आज लेक्चर हुआ तो अगले वेनसडे तक आई वुड एक्सपेक्ट यू टू सबमिट। कल लेक्चर हुआ तो अगले थर्सडे तक होगा, ऐसे नहीं कि उसके 7 दिन बाद होगा। तो 1 वीक इज ऑलवेज गुड इनफ। 1 वीक में नहीं हो पाया तो आपकी जिंदगी में उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, इसलिए वो 1 वीक में नहीं हो पाया। ठीक है, और जिस दिन मैं 0 देता हूँ उस दिन तुम्हारी आत्मा जाग जाती है, हाँ करना होता है। ठीक है, सो वही चाहिए अपने को। एंड आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो भी मार्क्स है क्लासरूम पे होते हैं, मेरे वेबसाइट पे होते हैं, तो एवरीवन कैन सी इट। सो योर एंटायर परफॉर्मेंस कैन बी इवैल्यूएटेड। तो किसी दिन एलओआर लेने आओगे तो आई कैन सी अरे ये तो बहुत ही बेकार स्टूडेंट था। ठीक है, सो विल स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।